कदमों लाग करो तेजरा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिल आ। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्म इल्म दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। महामती श्री इंद्रावती जी अपने सदगुरु महाराज निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज अपनी श्यामा जी महारानी जी का अनुसरण करते हुए जागनी के इस ब्रह्मांड में परम धाम से आई हुई समस्त ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए, उनकी आत्माओं को संसार माया के विषय विकार से मुक्त करने के लिए, वो जो इस जगत में आकर के कुटुंब कबीला परिवार संसार में अपने आप को भूल बैठी हैं, उनके अंतर हृदयों में प्रेम ईशक जागृत करने के लिए श्री इंद्रावती महामती जी अपने सदगुरु महाराज का अनुसरण करती हुई कहती हैं कि हे आत्माओं, हे सुंदर साथ, अपने परम धाम, अपने धाम धनी, अपने मूल वतन की राह पर चलिए। महामती विद विद की पुकार कर करके कहती हैं, जैसे हादी मीठे सुकन हक के, कैसी तुम्हें रोए रोए, धाम धनिये विद विद जगाइया तो भी घर न सूझत। वैसे ही महामती श्री इंद्रावती जी विद विद की पुकार करके कहती हैं, चरणों में लाग करके कहती हैं, बेर बेर प्रार्थना विनती करके कहती हैं, हाथ जोड़ के कहती हैं, समस्त सुंदर साथ के चरणारविंद में बेर बेर लाग के श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि ए बाणी चित्त दे सुनियो साथ। ये परम धाम की वाणी है और इसको सुनकर के परम धाम की राह पर चलो। और जो सुंदर साथ अपने पार ब्रह्म अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ श्री राज्य महाराज परम धाम की राह पर चलते हैं, उनके लिए महामती श्री इंद्रावती जी के हृदय में इतना प्रेम प्यार आता है उमड़ उमड़ करके कि धाम की समस्त न्यामतें उस सुंदर साथ के अंतर हृदय में तत्क्षण तत्क्षण महामती जी उसे दे देती हैं और सबको कहती हैं कि परम धाम की राह पर चलो। परमात्मा प्रियतम के स्वरूप शोभा श्रृंगार को निरखो निहारो, श्री तारतम वाणी का पारायण श्रवण करो, चिंतन करो, अपने आप को परमात्मा प्रियतम के पथ पर बढ़ते हुए अपना सर्वस्व समर्पण करके अपने प्रियतम के प्यारे बनो, परम धाम की राह पर चलो। मां मत विद विद की पुकार करती हैं, बार बार कहती हैं, तुम सयाने मेरे साथ जी, कोई चेत सको चतुर सुजान। बेर बेर कहती हैं श्री इंद्रावती जी कि तुम कितने चतुर हो, कितने सुजान हो।
कितने संसार में जागृत हो, कोई चूक, कोई भूल नहीं होती सांसारिक कर्तव्य करते हुए, तो परम धाम की राह पर चलने में क्यों कंजूसी करते हो? क्यों अपने आप को एहसान फरामोश कहलाते हो? यह मानव तन दिया श्री राज ने कि हम परम धाम से आए हैं, परम धाम जाना है, इसलिए यह मानव तन मिला कि इस मानव तन को प्राप्त करके हम अपने हृदय में श्री राज का वह इश्क प्रेम प्यार पैदा करें, परम धाम की लज्जत को पाएं, गुण अंग इंद्रियों को धनी धाम की ओर लगाएं। इसलिए ये काल माया का तन मिला और इस तन को प्राप्त करके हमने एहसान फरामोशी करी कि एक और तो हमने परम धाम की राह पर अपना कदम नहीं धरा और दूसरी ओर संसार के दलदल में अपने आप को इतना धसाया, माया के अंदर में इतना गलगल हो गए कि परमात्मा से कभी गलबैयां किए बैठे रहते थे, अपने सुंदर साथ के अंग भराए के मूल मिलावा में बैठे हैं, ये सब भूल गए। महामती श्री इंद्रावती जी उन्हीं बातों को याद दिलाती हैं कि अपने दिव्य परम धाम, वहां की लीला, श्री राज जी के प्रेम इश्क प्यार, उनके स्वरूप शोभा श्रृंगार को याद कीजिए। अपने अंतर चित्त में यह पहचानिए कि मैं इस संसार जगत में एक देह धारण करके इसलिए आया हूं कि मुझको धाम की रीत निभानी है, मुझको प्रेम के मार्ग पर चलना है, परमात्मा प्रियतम को प्राप्त करना है। श्री राज जी ने मुझको काल माया का तन दिया और काल माया का तन दे करके धनी धाम ने मेरे अंतर हृदय में श्री धाम धनी जी ने वह बुद्धि, वह ज्ञान, वह प्रेम प्रदान किया जिससे मैं श्री राज को देख सकती हूं। आत्मा जागृत होए तो अपने परमात्मा प्रियतम का दर्शन कर पाए। परम धाम की राह पर चलना मानव तन प्राप्त करने का एक मात्र उद्देश्य है। इसीलिए सिर्फ ये मानव जन्म दिया गया कि परमात्मा प्रियतम प्राणनाथ श्री राज जी महाराज सच्चिदानंद पार ब्रह्म की राह पर उनके काम को किया जाए, उनको प्राप्त किया जाए और प्राप्त करके इस जगत में इश्क प्रेम प्यार से सुख शीतल करूं संसार की भावना से सारे जगत के अंदर में अपने सच्चिदानंद पार ब्रह्म के परम धाम की रीति को निभाया जाए। यह हुक्म है श्री राज जी का हम सब सुंदर साथ को। क्या हुक्म है कि सब साथ करूं आपसा तो मैं जागी परमान। ये धाम धनी जी का हुक्म हम पर है और वो हुक्म हम पर काम कर रहा है और हुक्म हम पर काम कर रहा है और हुक्म का करा हुआ काम हमारे हिस्से में, हमारी लगन में आया कि नहीं आया, इसकी पहचान कैसे होगी? तो कहा गया कि जब आत्मा जागृत होकर के अपने धाम धनी जी के काम करना शुरू कर देती है तो उस आत्मा पर हुक्म काम कर रहा है और शेष आत्माओं पर हुक्म है जरूर, पर काम इसलिए नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा क्योंकि वह तन, वह मैं खुदी, वह अहंकार, वह संसार, वो इस दुनिया के अंदर में मन, वो तन अभी सांसारिक दैहिक वृत्ति से ग्रस्त है। इसलिए हुक्म
होने के बावजूद भी उस पर काम करता हुआ दिखाई नहीं देता। बहुत बहुत बार विध विध की पुकार करके महामती श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि परम धाम की राह पर चलो, और परम धाम की राह पर चलने का एकमात्र जो भाव है वह है प्रेम पथ पर चलना, इश्क को प्राप्त कर लेना। और इश्क की प्राप्ति कैसे होती है कि जब द्वंद्व के अंदर में उलझे हुए बुद्धि और हृदय को प्रेम का पता कैसे चले, पता नहीं चल सकता। जिसके अंतर हृदय में शक शंका द्वैत और उसका द्वंद्व होए, वह इश्क प्रेम तक पहुंचे कैसे, अभी समय लगेगा। जब दैहिक स्थूल धरातल से कुछ ऊंचा उठ जाएंगे तो परमात्मा प्रियतम के प्रेम इश्क का स्वाद, रस, आनंद, अनुभूति को वास्तविक शब्दों में प्राप्त कर पाएंगे। और वो होता है। हजारों भक्तों ने, संतों ने, ब्रह्म सृष्टियों ने, मोमिनों ने उसे पाया, पा करके अपना जीवन उस इश्क प्रेम प्यार के ही आधार पर बिताया। और फिर इतना प्रेम उनके जीवन का जीने का आधार बन गया कि वो ताम हो गया, काम हो गया, खाते पीते सोते सुपन जागृत, बस दम न छोड़े मासूक को हो गया। तो परम धाम की राह पर चलना महामती श्री इंद्रावती जी का एकमात्र उद्देश्य है। और सब संसार को, पूरे जगत को, एक एक जीव को दिव्य परम धाम, सच्चिदानंद परम धाम की राह पर चलाना, एक अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्णाति पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री रज्जी महाराज के ओर लेकर के जाना एकमात्र महामती श्री इंद्रावती जी के प्रकटन का उद्देश्य है। जब जब इस दुनिया में अवतार होते हैं तो उन अवतारों का यूं तो एक प्रयोजन नहीं होता, किसी सिर्फ एक, दो या तीन काम के लिए भगवान या परमात्मा का प्रकटन अवतरण नहीं होता, लेकिन उस एक विशिष्ट बात को स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य रख करके परमात्मा इस जगत में प्रकटित होते हैं अपने बहुत सारे असंख्य अनंत कार्यों को पूर्ण करने के लिए। जहां एक और एक मनुष्य तन के 70-80 बरस के जीवन में आई हुई विपदाएं, त्रासदियां, संकट, कष्ट, छोटे छोटे जीवन के संस्मरणों में होने वाली कृपा का वो परमात्मा ध्यान रखते हैं, तो वहीं पर इस पूरी कायनात, इस सृष्टि कुदरत के अंदर में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, इस पूरे लोक के अंदर में उनको सुख शीतलता, शांति, सुख वैभव स्थापित करना है। सभी प्रकार के उद्देश्य को ध्यान में रख करके अवतरण होता है। महामती श्री इंद्रावती जी का जो प्रकटन है वो साहेब आए इन जिमी कारज करने तीन है। और जो शास्त्र विशेषकर गीता का वचन है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि जब जब होए धर्म के हानि, कि जब जब ये तीन काम होते हैं तब तब भगवान इस जगत में अवतरण होते हैं, अवतरित होते हैं। गीता का स्पष्ट वाक्य है, अन्य सभी शास्त्रों का भी यही भाव है, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को परित्राण देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए, और न सिर्फ साधुओं का
परित्राण करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, बल्कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का इस जगत में अवतरण होता है। तो उसी प्रकार ये जो सच्चिदानंद पार ब्रह्म, पार के पार, तिन पार के भी पार, एकमात्र जो अस्तित्व, वास्तविक, यथार्थ, परम सत्य है, वो सच्चिदानंद परमात्मा जब इस जगत में अवतरित होते हैं तो उनका भी एकाद मुख्य उद्देश्य होता है, और उसके साथ में जुड़े हुए उनके बहुत सारे असंख्य अनंत उद्देश्य होते हैं। वो किस लिए इस जगत में आए? 5 बार आए, कहा करके यूं जाता है कि पीऊ 5 बेर हम वास्ते। हम दावा लेती हैं ब्रह्म सृष्टियां, सुंदर 7 ब्रह्मात्माएं दावा लेती हैं हमारे लिए धाम धनी जी हुक्म और आवेश से, अपने पूर्ण आवेश से, पूर्ण स्वरूप से इस जगत में 5 बार तन धारण करके लीला किए। पर यह भावना तो ब्रह्मात्माओं तक सीमित भावना है। तो क्या पार ब्रह्म अक्षरातीत की सिर्फ ब्रह्मात्माएं ही हैं? ईश्वरीय सृष्टियां या जगत की जीवात्माएं उनकी नहीं है? या इन जगतों के जैसे और जो बहुत सारे जगत हैं वहां यदि कुछ है तो क्या वो उनके नहीं है? इसलिए ये तो दावे की बात है। पर वास्तव में परमात्मा प्रियतम अपने प्रकटन से इस जगत में क्यों आए? तो महामती श्री इंद्रावती जी कहती है कि श्री राज जी महाराज इस जगत में 5 बेर आए और 6ठी बेर मोमिनों के दिल में तारतम वाणी के साथ में समाहित हैं, सिर्फ एक विशिष्ट बात को स्थापित करने के लिए, जिसका नाम है प्रेम, इशक, दाम की रीत। उस प्रेम को, अखंड प्रेम को, उस अनंत प्रेम को, उस दायम इशक को स्थापित करने के लिए अक्षरातीत पार ब्रह्म अपने परम धाम से, मूल मिलावा में से, अपनी 5 शक्तियों के साथ में, अपनी श्यामा जी के साथ में, अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ में इस जगत में प्रकट हुए। तो परम धाम के पथ पर चलने का अर्थ हुआ प्रेम पथ पर चलना। अब उसी बात को महामती श्री इंद्रावती जी इस जागनी के ब्रह्मांड में कह रही हैं कि प्रेम पथ पर चलना, सुनना, कि प्रेम पथ पर चलना है, चलना चाहिए, मैं चलूंगा या चलूंगी, और प्रेम मैं करूंगा या करूंगी, या प्रेम मुझे चाहिए या प्रेम मुझे मिलना चाहिए। ये सब बातें कविता की दृष्टि से, शब्दों में या मन की भीतरी कल्पनाओं से बहुत सुंदर लगती हैं। बात सोचने में आनंद देती है, लिखने में रस देती है, और यही बात चिंतन में और आनंद देती है। पर जैसे ही जो कोई भी साधक, आशिक, आत्मा, अंगना, सुंदर साथ जब कभी भी अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद के परम धाम अर्थात प्रेम पथ पर पहला कदम बढ़ाता है, वो पिट जाता है। क्योंकि सच्चाई, यथार्थता, वास्तविकता बिल्कुल अलग है, और चलना कर्म का नाम है, और चिंतन विचार करना ये सिर्फ ज्ञान और भक्ति की बात है। तो ज्ञान और भक्ति के बहुत सारे हृदय में लबालब जब सागर भर जाए तो कर्म की बारी आती है, और जैसे ही कर्म की बारी आती है तो वो ज्ञानी, वो भक्त, या वो भक्त ज्ञानी, ज्ञानी भक्त, कर्म का पहला पग धरते ही अक्षरातीत परमात्मा प्रियतम के परम धाम के मार्ग पर पहला कदम बढ़ाते ही पिट जाता है। परीक्षा हो जाती है उसकी, कसौटी हो जाती है उसकी, कसनियों में डाल दिया जाता है वो। अब क्यों डाल दिया जाता है? जो ज्ञानी है, जो भक्त है, जिसका निर्मल निश्चल हृदय है,
वो परमात्मा के प्रेम पर बढ़ना चाहता है, पात्रता है, तो उसको परमात्मा क्यों कष्ट देते हैं, सांसारिक कष्ट देते हैं। आनंद की बात तो यही है, बड़े विचित्र अद्भुत आनंद की बात है। यदि उसको परमात्मा प्रियतम मानसिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक कष्ट दे तो समझ में आता है, पर उसको धनी धाम पहले ही दिन से, पहले ही पग से उसको सांसारिक लौकिक कष्ट दे देते हैं। कोई भी कष्ट किसी भी प्रकार का, जिससे उसका अंतर्मन द्वंद्व में फंस जाता है। आपस का संबंध हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, व्यवसाय हो, आजीविका की समस्या हो, ये दुनिया भर की सांसारिक सामान्य कष्ट जो हैं, ये श्री राज जी महाराज उस प्रेम पथ पर चलने वाले को दे देते हैं, कसौटी के लिए, कसनी के लिए। और वह जो खरा है, और वह जिसने वास्तव में परमधाम के पथ पर चलना है, और जिसने अंगारों भरे इस राह पर चलने का सोच लिया और तलवों को, अब उसको भय नहीं है कि अंगारों से मेरे तलवे जल भुन जाएंगे, सड़ जाएंगे। अब इस कंटीले मार्ग पर नंगे पांव में चलूंगा तो बहुत सारे कांटे चुभ जाएंगे। अब जिसको भय नहीं है, उबट उबाटे, उल्टा सीधा, कंटरीला, कंटक भरा ये मार्ग है, और पांव में चुभने वाले पत्थर, शूल अब मुझको कुछ करेंगे नहीं, और करेंगे तो मैं डरूंगा नहीं। जिसने ये ठान लिया वो तो चलता है, पर उसका क्या जो ज्ञानी और भक्त ताजा ताजा है, पर पहला पग रखते ही परमात्मा प्रियतम के इस विचित्र कसनी से वो अपने आप को संकट में पाता है। और इसी बात को महामती श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि ये जो दुख रूपी संसार है, इसमें परमात्मा प्रियतम यदि हमें लौकिक दुख दे रहे हैं, सांसारिक दुख दे रहे हैं, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है, आर्थिक है, कैसा भी है, यदि धामधनी जी हमको वह सांसारिक दुख दे रहे हैं तो समझ लेना तुम ज्ञानी हो, तुम भक्त हो, तुम प्रेम पथ पर चल रहे हो या चलना चाहते हो, तुम्हारी भाव दशा शुद्ध निर्मल हो गई है। क्योंकि दुख आए सुख आवत, दुख ते विरहा उपजे। ये दुख उसको देते हैं जिसको अपनी अंगना जान लेते हैं। तो परम धाम की राह पर बढ़ने के लिए महामती एक तरफ तो विद विद की पुकार करती है, दूजी ओर जो बढ़ते हैं साधक सुंदर साथ, उनको कसनियां कसौटियां पड़ती हैं। और ऐसे में भयभीत होना, दुखी होना, तकलीफ में आना वाजिब है, लाजमी है। क्योंकि मनुष्य का, ज्ञानी का, जो भक्त का जो मूल में हृदय या बुद्धि होती है, वो इतनी संवेदनशील सूक्ष्म हो जाती है कि उस पर पड़ा हुआ जरा सा भी दुख रूपी भार उसको हिला देता है। और महामती जी कहती हैं, इसी हिलने वाले भाव का आनंद लो, इसी आने वाले दुख के कारण से परिणाम स्वरूप अपने प्रियतम परमात्मा को बार बार बेर बेर अधिक अधिक याद करो, क्योंकि उस दुख से सुख आएगा, धाम का सुख। तो परम धाम की राह पर चलना, प्रेम पथ पर पैर बढ़ाना, ये अंगारों पर चलना है, कांटों भरे पथ पर चलना है। और यह तीखी खांडाधार कही महामती श्री इंद्रावती जी ने कि नंगी तलवार पर नंगे पांव चलना, और विकट घाटी प्रेम की कही। और इस विकट गहरी गुज गंभीर न सूझने वाली घाटी पर अपने पांवों से नंगे पांव चढ़ने की बात महामती श्री इंद्रावती जी ने कही कि परम धाम के पथ पर चलो।
विद विद की पुकार करके महामती जी ने कहा कि परम धाम की राह पर चलो। और कैसे चलो, कैसे चलो? तो कहा एक धाम हृदय में ले के उड़ाए दे अरवा। कैसे उड़ाए दे? कि एक धाम हृदय में ले के उड़ाए दे अरवा। पर ये होगा कैसे? तो वो कहती हैं, श्री महमत कहें, पीछे ना देखिए, नहीं किसी की परवाह। जब जब हमने पीछे देखा मुड़ करके, और पीछे का अर्थ क्या है? अभी जो संसारी हैं, अभी जो दैहिक बुद्धि से ग्रस्त हैं, जिन्होंने परम धाम के प्रेम को पाने का या पा करके कुछ आनंद का भाव अभी ग्रहण नहीं किया, उनके लिए पीछे है परम धाम। क्योंकि वो पीठ दे के बैठे हैं परम धाम को, तो उनके पीछे है परम धाम। जिनकी दैहिक बुद्धि है उनके पीछे परम धाम है, और जिनकी आत्मीय बुद्ध है उनके पीछे संसार है। आत्मीय बुद्ध के सन्मुख धनी धाम है, परमात्मा है, वाणी है, सदगुरु है। और जो दैहिक बुद्धि है उसके सन्मुख संसार है, स्थूल दृष्टि है उसकी, दुनिया ही दुनिया है। अधिकांशतः इसी दृष्टि से ग्रस्त ये संसार है। और इसी भावना के अंदर में विशुद्ध प्रेम भावना को स्थापित करने के लिए महामती श्री इंद्रावती जी कहती हैं, श्री महमत कहें, पीछे ना देखिए। अब जिस संसार को ज्ञान और भक्ति के माध्यम से थोड़ा बहुत उलांघ करके, पीठ करके तुमने परम धाम की राह पर पग बढ़ाया है, तो एक बात सीधी सी साफ है कि अपने नगर में आप रहते हैं, और जिस नगर में आप रहते हैं उसका नाम है भवनगर, भवसागर, मोहनिशा। इस मोहनिशा भवनगर में से अगर आप किसी भी और नगर में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नगर को आप पीठ दे देते हैं, देनी पड़ती है। तो जैसे ही भवनगर को पीठ दे करके भावनगर की ओर बढ़ चले एक बार, तो महामती जी कहते हैं, उस परम धाम के प्रेम पथ पर बढ़ाया हुआ कदम पीछे ना हटाओ, अपने उस भवनगर की ओर दृष्टि मत फिराओ। जानत है गोविंद बेड़ा या को पीठ दिए आसान। अब एक बार अगर पीठ दे दी तो दोबारा मत देखना उधर की तरफ। तो श्री मोहम्मद कहे, पीछा ना देखिए, नहीं किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरवा। उस प्रेम पथ पर चल करके, कसौटियों में, कसनियों में, अंगारों पर चल के, कांटों पर सुलग सुलग करके, संसार की दुत्कारें, कसाले सहन कर करके भी परम धाम के मार्ग को मत छोड़ना। क्योंकि कश्चित कोई विरला, एक आध कोई होता है जो प्रेम पथ पर चलना प्रारंभ करता है। धाम के धनी अक्षरातीत को पाने का, परम धाम में जाने का, दिव्य परम धाम को अपने दिल में लाने का जिसके अंतर हृदय में भाव होता है, वो कोई होता है, सारे नहीं हो सकते, सबके बस का नहीं है कि संसार को छोड़ दें, संसार माया को उलांघ दें, इस संसार के अंदर में से हम निकल करके अपने धनी धाम के संसार में चले जाएं, ये सबके बस का नहीं होता। अगर तुझको परमात्मा प्रियतम ने पारायण, श्रवण और चिंतन बख्श दिया है तो तू विरली है, अद्भुत है, निराली है। निश्चित जानो कि परम धाम की रहने वाली है, धाम धनी की घरवाली है। और इस जगत में अगर परमात्मा प्रियतम की घरवाली होकर के अगर प्रियतम परमात्मा की सेवा नहीं करी, समर्पण नहीं किया, उनसे धाम के धनी से प्रेम नहीं किया, तो खसम खसम तो कहती हो पर खसम ना आवत भार। खाए के कसम, किस बात के वो धाम धनी, काहे की प्रीति, कौन से प्रेम पथ पर चल रहे हो? सिर्फ खाब है, धूल में। किले बनाने से बात नहीं बनती,
कार्य करना पड़ता है परमात्मा के लिए, कर्म करना पड़ता है, अर्थात साधक को परमात्मा प्रियतम के परम धाम वाले प्रेम पथ पर चलना पड़ता है और उस दिशा पर कुर्बान होना पड़ता है। जिन दिस मेरा पीऊ बसे तिन दिस पर हूं कुर्बान, और आग पड़ो तिन देसड़े जित नाही पीऊ की पहचान। तो धामधनी अक्षरातीत श्री राज महाराज ने स्वयं देह धारण करके इस जगत में महामती श्री इंद्रावती प्राणनाथ मिहिर राज के रूप में हमको बेर बेर विध विध की पुकार करके कहा, आग परो तिन कायरो, जो धाम की राह न लेत, परम धाम की राह पकड़ो और आग परो तिन कायरो, उन कायरों को आग में जलने दो, दोजक की आग में। दावा नल वले कई भांत में, जठराग्नि में, क्रोधाग्नि में, ईर्ष्याग्नि में, कामाग्नि में उनको जलने दो। किनको? जो धाम की राह न लेत, जो दिव्य परमधाम की राह नहीं लेते, जो प्रेम पथ पर नहीं बढ़ते। आत्मा